तो वो लोग कह रहे हैं कि बैलों को लेके जा रहे हैं, ये प्लाईवुड भी अब उनको उनकी माँ और बाप दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साले हमारे को सता रहे, किस बुनियाद पे गौ रक्षक कर रहे। 2400 साल के पूरे साल भर गाय कटती है, बैल कटता है, जब कहाँ होते हो ये लोग। गाड़ी जिसमें प्लाईवुड का सामान रखे हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ये प्लाईवुड की गाड़ी रॉयल सी आसिफ नगर के रोड पे खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के गुड़ी मलकापुर इलाके से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हफ्ते की रात देर रात जबरदस्त तनाव का माहौल देखने को मिला। अफवाहों की वजह से 2 ग्रुप्स आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरा इलाके में अफरा तफरी मच गई। रात के अंधेरे में लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई और हालात कुछ देर के लिए पूरी तरह बेकाबू नजर आए। पुलिस को फौरन मौके पर पहुंचना पड़ा और बाद में सीनियर ऑफिसर्स को भी एक्स्ट्रा फोर्स के साथ इलाके में तैनात किया गया, ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके और किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ खुद को गौरक्षक कहने वाले अफराद ने एक कंटेनर लॉरी को गुड्डी मलकापुर रोड पर रोक लिया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस वालों से ज्यादा गाड़ियां गौरक्षक रोकते हुए दिखाई दे रहे। कौन सी भी गाड़ी में उन लोगों को गायें और बैलें दिख रहे करते। अब उन लोगों कौन सा सस्ता नशा कर रहे समझ के बाहर है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो धूपकाली की धूप चल रही है हैदराबाद में, ये लोगों को सबसे पहले लग गई शायद रोडों पे फिर के खर्चा पानी नहीं कर रहा कि क्या है कि उन लोगों में से जो गंजटियां हैं उनको शक था कि ट्रक में गाय या कैटल ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। आई विटनेसेस के मुताबिक गौरक्षक ने सैफरॉन फ्लैग के साथ रोड पर जाम लगा दिया और गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान ट्रैफिक भी बुरी तरीके से मुतासिर रहा और कई देर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगने लगी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर को भी डराया धमकाया गया और उस पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन जब व्हीकल की चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि ट्रक में कैटल नहीं बल्कि प्लाईवुड और कार्डबोर्ड मटेरियल लोड था। इसके बावजूद हालात शांत नहीं हुए और इल्जाम है कि गौरक्षकों ने कंटेनर व्हीकल पर पत्थर फेंके गए और पत्थरबाजी की वजह से ट्रक को नुकसान पहुंचा और इलाके में और ज्यादा टेंशन फैल गई। तो गई बैला है बोल के ट्रक पूरा छान मार लिए, ना इन लोगों को एक गई मिली ना बैल मिला। अब इन लोगों को दिख रहे थे सिर्फ लकड़ियां और लकड़ियों को भी निकाल के फेंके। सो वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखे होंगे और साथ ही ऐनक भी फोड़ दिए। तो यहाँ पर इससे एक बात तो ये जाहिर हो रही है कि ये लोगों का मकसद ये नहीं है कि गाड़ियों को रोकना जो जानवर जा रहे हैं। इन लोगों का मकसद ये है कि किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाना, खर्चा पानी निकालने के वास्ते। इसीलिए कुछ ही देर में दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया और पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आए और चीख पुकार के बीच लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगे। जब पुलिस को इस वाक़े की खबर मिली तो लोकल पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि एडिशनल पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी गुड्डी मलकापुर पहुंच गए और इलाके में हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई। पुलिस ने पूरा एरिया में पेट्रोलिंग तेज कर दी ताकि कोई और तनाव या हिंसा का वाकया सामने न आए। कुछ देर तक पूरा इलाके में खौफ का माहौल बना रहा और दुकानदार भी परेशान नजर आए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई दुकानें खोल के रखना है या बंद कर देना है, क्योंकि पुलिस वाले भी कुछ अश्योरेंस नहीं दे रहे थे, इतना ज्यादा हंगामा हो रहा था। इसी दौरान एंट्री होती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन की। जैसे ही उनको इस बारे में खबर मिली, ये मौके पर पहुंच गए। इन्होंने लोकल लोगों से बात की और हालात को शांत करने की कोशिश की। विजुअल में देखा गया कि MLA माजिद हुसैन कुछ लोकल रेसिडेंट्स के साथ रोड पर बैठकर एहतजाज भी कर रहे थे। इनका कहना था कि पुलिस ने पूरा मामले को संभालने में बहुत बुरी नाकामी दिखाई है। इन्होंने सवाल उठाया कि जब लोग चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि ट्रक में सिर्फ प्लाईवुड और कार्डबोर्ड मटेरियल है, तो फिर पुलिस ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया। और जब माजिद हुसैन आकर पुलिस से पूछते हैं कि गाड़ी कहां पर है, तो जवाब तक नहीं मिलता। इसके बाद माजिद हुसैन ने भी पुलिस इंस्पेक्टर पर नाराजगी जाहिर की। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है, तो इंस्पेक्टर ने सिर्फ लाठीचार्ज की बात की। MLA का कहना था कि अगर पुलिस चाहती तो व्हीकल्स को सीधा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन ले जाकर मामला ठंडा कर सकती थी, लेकिन पुलिस की गलत हैंडलिंग की वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ गई। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बेकार पुलिसिंग की वजह से शहर का माहौल खराब हुआ और आम लोग परेशान हुए। पुलिस वाले कहां पर अपनी ताकत दिखाते हुए दिख रहे हैदराबाद में, खासतौर से वहां पर जहां पर रेस्टोरेंट के वर्कर काम करते हैं। हाल ही में जो है हैदराबाद पुलिस के काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुए, जहां पर आप देखे होंगे एक रेस्टोरेंट वर्कर को नाम पूछ के मारा, गंदे गालियां देते हुए। गाड़ियों पे जा रहे वालों के चाबियां निकाल लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे। यहाँ तक बोल रहे कि क्या करना है कर लेते, कुछ चाबी नहीं देते। हाल ही में रामगोपाल पेट के पास एक डिलीवरी एजेंट को जो है भैरी मारते सो पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ। मतलब कि पुलिस वाले जहाँ पर अपनी ताकत दिखाना वहाँ नहीं दिखा के जहाँ नहीं दिखाना है वहाँ दिखा रहे। इससे एक बात जाहिर हो रही है कि पुलिस वाले अंधभक्तों के सामने, खासतौर से जो हैदराबाद के अंदर अपने आप को गौरक्षक बोल के फिर रहे, उनके सामने बेबस नजर रहे। ऐसा दिख रहा है कि वो लोग पुलिस वालों से ज्यादा ताकतवर बन गए। हालांकि हैदराबाद में रिसेंटली बकरीद से पहले जो
है कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर वो लोग पहले ही बोल दिए थे कि गौरक्षकों के पास ये परमिशन नहीं है कि वो लोग कोई भी गाड़ी रोके और उसकी चेकिंग करे। लेकिन इसके बावजूद भी एक ही हफ्ते के अंदर इतने ज्यादा वीडियोस आ गए जहां पर वीडियो में साफ दिख रहा है कि गौरक्षक बोलने वाले गाड़ियों को रोक रहे, गाड़ियों को चेक कर रहे और उसके अंदर बैला है तो भी ये बोल रहे कि बैल के पेपर हमको दिखाओ, लिख जा रहे। सो मतलब के आलम ये कर दिए कि पुलिस वालों को भी पेपर दिखाना, फिर गाड़ी अपन हैदराबाद के अंदर लेके आना, फिर उसके बाद ये गौरक्षक खड़े हुए रहते, फिर इन लोगों को भी पूरे पेपर दिखाना, पूरा क्लियर है तो ये लोग परमिशन दिए तो लिख जाके जानवर रखना। दूसरी तरफ मजलिस बचाओ तहरीक यानी एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्लाह खान ने भी हैदराबाद पुलिस पर सख्त सवाल उठाए। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि लगभग 150 गौरक्षक सैफरन फ्लैग के साथ रोड पर जमा हुए और ट्रक को रोका गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ट्रक ड्राइवर पर हमला किया गया और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। अमजदुल्लाह खान ने पूछा कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग पहले से प्लानिंग के साथ जमा हो रहे थे तो पुलिस की स्पेशल ब्रांच काम पर थी और क्या कर रही थी। भाई अपन लोग खाली टाइम पे मेहदीपट्टनम या गुड्डी मलकापुर के चौरस्ते के पास देखते कि पुलिस की कई गाड़ियां रखी हुई रहती, लेकिन जब मामला ऐसे आते तो पुलिस की गाड़ियां अचानक गायब कैसा हो जाते। कई लोग ये सवाल कर रहे। अमजदुल्लाह खान ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ दिन पहले डीजीपी ने खुद वार्निंग दी थी कि गौरक्षक या विजिलेंट लॉ को अपने हाथ में ना ले और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सड़कों पर ओपनली ट्रक रोके जा रहे हैं और लोगों पर हमले हो रहे हैं तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही। एमबीटी के स्पोक पर्सन का कहना था कि कई जगह पुलिस सिर्फ खड़ी देख रही होती है और गौरक्षक को रोकने में नाकाम होती रही है। गुड्डी मलकापुर और मेहदीपट्टनम के आसपास के इलाकों में इस वाक़े के बाद देर रात तक तनाव बना रहा। पुलिस ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर यकीन ना करें और कानून को हाथ में ना ले, बिल्कुल ना ले। अथॉरिटीज का कहना था कि हालात अब कंट्रोल में है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है और आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है ताकि दोबारा कोई हंगामा या पत्थरबाजी का वाक़या सामने न आए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि आप लोग जमानों को हो, सब सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन गौरक्षक जहाँ कहीं पर भी जमा हो रहे वहां पर पुलिस क्यों नहीं दिखाई दे रही, इसका जवाब पुलिस को देना होगा। इस मामले को लेकर बात करते हुए नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन मीडिया से क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या हुआ। इनको एक एक को पकड़ कर कम्युनल सीट खोलना पड़ेगा पुलिस महकमे में। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा तुम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म करो। मैं सदर मजलिस से भी बात किया हूँ, खैर जरूरी खैर जिम्मेदारी तौर पे ये हालात क्रिएट किए गए। बताइए प्लाईवुड की गाड़ी पे इतना बड़ा तमाशा, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है उसको वहां पे यहाँ कंट्रोल करने की, वहां पे वहां लाकर कहने की अरे भाई ये तो दिख रहा है प्लाईवुड है। बताइए आप बताइए क्या है ये गाय है, बैल है, बछड़ा है, प्लाईवुड है। मैं डीसीपी चंद्रमोहन साहब को फोन कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे आंखों से दिख रहा है प्लाईवुड दिख रहा है, अब इसकी भी इंक्वायरी करोगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सोशल मीडिया के वीडियोस भी चेक कर रही है ताकि हंगामे में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। हैदराबाद में इस वाक़े के बाद सियासी और समाजी माहौल भी गर्म हो गया है और लोग पुलिस की परफॉर्मेंस पर अलग अलग सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बकरीद भी करीब है। सबकी नजरें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और आने वाले एक्शन पर टिकी हुई है कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दुनिया खत्म नहीं होगी हत्ता के लोगों पर ऐसा एक दिन भी आएगा कातिल को मालूम नहीं होगा कि इसने किस वजह से कत्ल किया और मकतूल की पता नहीं होगा कि उसे किस वजह से कत्ल किया गया। अर्ज किया गया कि यह किस वजह से होगा, फरमाया गया कि फितने की वजह से कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुमी है। मिस्कात 5390 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।